So hello Joe, welcome back to next another new chapter, and this chapter is going to be very important your NEET examination. And good morning, good night and good evening everyone. And this chapter name is breathing and exchange of gases. तो इस चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत फार चीजों से देखेंगे। पहले भी हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन इम्प्लांट, उसमें से थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा, है ना। तो आप जानते हो कि सर यहाँ पर ब्रीदिंग क्या होता है, आपको ये आया होगा सर वेंटिलेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है। ये रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग क्या सर एक ही चीज है क्या? रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक ही चीज है? तो दोनों एक चीज है नहीं, बट एक दूसरे से ये क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, एक दूसरे से बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड है। और याद रख लेना कि इसमें ब्रीदिंग अलग है और मेरे भाई रेस्पिरेशन अलग है ना। सो हम यहाँ पर एक छोटा सा टूटा मुद्दा सा डेफिनेशन इसको लिखते हैं। क्या है मेरे भाई ब्रीदिंग या वेंटिलेशन? क्या है मेरे भाई ब्रीदिंग, या इसे हम कह सकते हैं क्या वेंटिलेशन। वेंटिलेशन अब ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बस यहाँ पर आपको याद रख लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस को मेरे भाई क्या कहते हैं मेरे भाई? तो ब्रीदिंग कहते हैं। अब यहाँ पर इंस्पायरेशन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं, वेंटिलेशन के नाम से जाना जाता है। आपको ये पता होना ही चाहिए। अब यहाँ पर हमको ये चैप्टर में इस चैप्टर को इस तरीके से देखना है ना कि सारा हमको रिलेट हो जाए मेरे भाई रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। प्लांट्स में आपको पता है कि बहुत सारे स्टेप आए थे, मल्टीपल हमने स्टेप्स के बारे में, बहुत सारे स्टेप के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया था। बट यहाँ पर भी उसी स्टेप को हमको फॉलो करना है, थोड़ा थोड़ा बस यहाँ पर ह्यूमन में है तो हमको अलग जानना है। ये चैप्टर है, ये हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस एंड यूनिट है मेरे भाई ह्यूमन फिजियोलॉजी का, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या लिखा है? एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट्स कॉल्ड रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी की लाइन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस, इट्स कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के प्रोसेस हमको पता है, ब्रीदिंग के प्रोसेस को बताने लायक तुम लोग को जानते हो कि इसमें कोई चीज ज्यादा नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या सर हमको ब्रीदिंग करना क्यों है? जैसे मान लो सुनो, अगर हम सांस लेते हैं तो सांस अंदर जाता है मेरे भाई, सांस अंदर जाता है तो हमारे सांस अंदर जाने से मेरे भाई क्या जा रहा है? सांस के मतलब कि क्या समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है कि क्या जा रहा है? तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जा रहा है। ऑक्सीजन जा रहा है हमारे फेफड़ों के थ्रू, हमारे फेफड़ों के रियलाइट में क्या हो रहा है? जाकर पहुंच रहा है और वहां पर क्या हो रहा है मेरे भाई? तो बैठ रहा है और फिर वहां से एल्वियोलाई से उसका एक्सचेंज हो रहा है। किसमें मेरे भाई? तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में मेरे भाई क्या हो रहा है? उसकी चेंजिंग हो रही है। ब्लड स्ट्रीम में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हम इसका कुछ स्टेप भी है जिसको हम बात करेंगे, उसको फॉलो करेंगे और बताएंगे आपको, है ना। तो ये हमारा क्या होता है कि ब्लड में इस ऑक्सीजन को लोड कर दिया जाता है, इस ऑक्सीजन को ब्लड में लोड कर दिया जाता है। ये ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को ले जाकर हर एक सेल तक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एवरी सेल तक क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसके बाद हमारे ऑक्सीजन में पहुंच जाता है हमारे सेल्स तक। उसके बाद हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? तो हमको फूड चाहिए। ये फूड क्यों चाहिए? हमको ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि हमको मेरे भाई चाहिए, मेन मुद्दा है हमको चाहिए एनर्जी। मेन चीज क्या है? हमको चाहिए एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से मिलेगा? एनर्जी कौन देगा मेरे भाई? एनर्जी आएगा फूड से। और फूड से कैसे आएगा? तो हमारे पास है मेरे भाई माउथ,
और माउथ में जब हम खाएंगे मेरे भाई, पराठे खाएंगे, जो भी खाएंगे, अंटर पंटर जो भी खाएंगे, तो उससे हमको मिलेगा मेरे भाई स्टार्च। स्टार्च की डाइजेशन 30% स्टार्च की डाइजेशन हमारे माउथ में ही हो जाती है। आपको पता होगा कि हमारे माउथ में क्या होते हैं मेरे भाई, तो स्लाइबा होते हैं ना, और स्लाइबरी एंजाइम होते हैं। तो ये स्लाइबरी एंजाइम कौन से होते हैं? एमाइलेज होते हैं। और आपको पता होगा एमाइलेज जो है ये अमाइलो और अमाइलो पैक्टीन के 2 यूनिट है। स्टार्च का 2 यूनिट को क्या करता है? ब्रेक करता है। और ब्रेक करने के फर्दर मेरे भाई क्या होती हैं? हमारे माउथ में ब्रेक होते हैं। उसके बाद हमारे फेरिंग से होता हुआ ईसोफेगस, ईसोफेगस से आगे लीड करता हुआ जाता है हमारे स्टोमक में। वहां पर भी स्टार्च की डाइजेशन होती है मेरे भाई। वहां पे स्टार्च डाइजेशन हो जाती है, उसके बाद सबको सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है? इस ऑक्सीजन मेरे भाई, ये मान लो ऑक्सीजन ये हमारा हो गया और स्टार्च टूट गया, हजारों ग्लूकोज, हजारों कार्बन का होता है, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन का मेरे भाई बन गया ग्लूकोज। और ये ऑक्सीजन ये ग्लूकोज को आएगा, फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करने के बाद हमको मिलेगा एनर्जी, एटीपी। इसीलिए इतने हम ताम झाम करते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर तो ये चीजें समझ में आ गया कि सर हाँ ये इसीलिए हम करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे मेरे भाई? हम रेस्पायर क्यों होते हैं? रेस्पायर किस चीज को करेंगे? ऑक्सीडाइज किस चीज को करेंगे? यहाँ पर इंस्पायर लिखे हैं, यहाँ पर रेस्पायर लिखे हैं। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना मेरे भाई, नहीं तो जिंदगी ही ताला ला टूला लूला हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये तुम लोग को ध्यान से देखना है, किस चीज को ऑक्सीडाइज करना है, किस चीज को रेस्पायर करना है। तो फूड को करना है रेस्पायर, फूड को करना है ऑक्सीडाइज। समझ में आ रहा है? तो इस पॉइंट को भूलने का नहीं है बिल्कुल। क्या लिखेंगे हम? तो हम लिखेंगे देखो 2 चीज लिखेंगे, ऑक्सीडाइज ऑफ फूड फॉर, अबे यार फूड नहीं, फूड, ऑक्सीडाइज ऑफ फूड फॉर रिलीज समझ में आ रहा है? ये इसीलिए हम रेस्पायर करेंगे कि हमारा फूड टूटे भैया, हमको मिलेगा। अगर मैं हाथ को इधर मूव कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ मेरे भाई, चल रहा हूँ, जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं अभी भी मेरे बॉडी में हजारों 2000 मेरे भाई, अभी तो केमिकल रिएक्शन चल रहा होगा, प्रोसेस अभी चला होगा। इंफॉर्मेशन जितने भी चीजें हमको लिखना है, तो मेरे भाई मेरे को बोलना भी है, सुनना भी है, लिखना भी है, समझाना भी है। तुम लोग को इतने सारे कोऑर्डिनेटेड मेरे भाई इवेंट्स चल रहे हैं, तो इसको मेरे भाई सारी चीज को तो एनर्जी चाहिए ना। ब्रेन अपना अलग 20% मांगेगा भैया, कहेगा 20% भैया दे दीजिएगा। हमारा हाथ अलग मांगेगा, हमारा जो टंग है अलग ही मांगेगा, कहे भैया दे दीजिए। हमारा जो नेत्र तो बोलिए दिए, हमारा हैंड अलग ही मांगेगा। तो ये सारी चीज की एनर्जी चाहिए, मिलेगा कहाँ से? तो ऑक्सीडाइज करेंगे फूड को, है ना? तो लिखेंगे, एक और लिख देते हैं, यूटिलाइज ऑफ O2, एक चीज यहाँ पर इसको स्टार्च मार्क करते हैं। यूटिलाइज ऑफ O2 फॉर ब्रेक डाउन ऑफ सम कंपाउंड। सम कंपाउंड माने बात कर लो भैया, एटीपी सॉरी अमीनो एसिड हो गया। उसके बाद बात करो ग्लूकोज हो गया, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, जो भी आम तम है, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, एक्सेट्रा अमीनो एसिड।
ATP ऐसे लिख दिए तो भैया दूगो लिख दिए, इसको थोड़ा सा इज्जत दो भैया, इज्जत दोगे तो मिलेगा इज्जत। देखिए भैया बंद मत हो जाए, यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो हमने इतने देर चिल्लाया मेरे भाई, क्या तुम लोग को क्या समझ में आया कि भैया हाँ ये चीज के लिए हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं फूड को, फर्दर बिना ऑक्सीडाइज किए ही हमको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देयर आर मेजर 5 इवेंट ऑफ ब्रीदिंग, या बोल सकते हो रेस्पायरेशन। क्या है? देयर आर 5 मेजर बोल सकते हैं, माइनर नहीं भैया, छोटा मोटा मत बोलो, मेजर मेरे भाई इवेंट है, बड़े बड़े इवेंट है जो मेरे भाई काम करेंगे मेरे भाई लास्ट तक जिंदगी में साथ देंगे, है ना। तो ये अपना भाई चारा बना कर रखना है, हो कि नहीं मेरे भाई बोल सकते हो, है ना। तो हम कुछ इवेंट्स को हम घटना बटना को हम बातें कर लेते हैं भैया। आप जानते हो कि भैया हमारा ये मतलब क्या नोज है ना, इस नोज से मैंने ऑक्सीजन को इनहेल किया, एक्सहेल किया मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड को। तो मेरे भाई ये क्या हुआ? एक इवेंट हुआ। अब कहोगे बैगन, अब बैगन ही समझ में आएगा भैया, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, हम कह नहीं सकते हैं कि आप डिप्रेशन में आ जाइएगा, तो हम अब क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे भाई, तो हो गया ना। चलिए हो गया ना, उड़ गए ना तोते। भाई तोते उड़ाएंगे नहीं उड़ाएंगे। There are 5 event of respiration, 5 गो इवेंट है भैया रेस्पायरेशन हुआ का। अब हम लिख देते हैं यहाँ पर पहले रेस्पायरेशन के। देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में तो दिया है, बड़े बढ़िया सही दिया है। आपको पता है एनसीईआरटी मैया की इतनी खतरनाक जबरदस्त है कि बच्चा पढ़े तो ही वहीं पे उसकी क्या बोलते हैं कि मिर्गी आ जाएगी। हाँ भैया गिर जाएंगे, छोड़ दीजिए, हम नहीं पढ़ेंगे ना, आप हमको फरोसा मत कीजिए, हाँ हम रो देंगे। ये हमारे बच्चे की ये हमारी ये है। यहाँ पर हमको बना देते हैं नोज, ये हमारा है माउथ, और ये माउथ है ना, और ये है हमारा नोज। भैया देखते रहिएगा। ये एक मैंने बनाया, अरे कौन इंसान है रे, ये थोड़ा सा इसका गर्दन है ना, जो कि गर्दन ये ऐसे है, स्ट्रेट हो गया है। इसको पिचका दिया गया है, हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे, टेंशन मत लो मेरे भाई, धीरे धीरे मेरे। अब यहाँ पर मैंने बना दिया माउथ, यहाँ पर बना दिया आदमी। अब ये आदमी ने क्या किया कि भैया गैस को लिया, और मेरे भाई इसने गैस को छोड़ा भैया, इसने लिया मेरे भाई O2 और छोड़ा CO2, लिया O2 छोड़ा CO2। अब यहाँ पर क्या हुआ? तो यहाँ पर रेस्पायरेशन हुआ मेरे भाई। तो हम लिखेंगे फर्स्ट इवेंट है, फर्स्ट इवेंट हम क्या लिख देते हैं भाई? फर्स्ट इवेंट लिख देते हैं। फर्स्ट इवेंट में क्या है? तो एक्सहेलेशन, एंड एक्सहेलेशन, ये 2 पॉइंट मैंने लिखा है। अब देखो जरा, अरे यार हो ठीक है बढ़िया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से तो ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन भैया आ गया है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? हमारे फेफड़े में जाएगा, हमारे फेफड़े में मेरे भाई। फेफड़े में मतलब कि एक फेफड़ा है,
तो फेफड़ा ऐसा बना देते हैं ना, ये मान लो ये हमारा फेफड़ा का एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई है, कुछ कहा नहीं जा सकता भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता कि एल्वियोलाई ही है, बट लिखे हैं एल्वियोलाई। अब ये एल्वियोलाई में जाएगा, एल्वियोलाई में भैया आ गया, चलिए अब यहाँ पर एल्वियोलाई में तो ये ऑक्सीजन है आ गया, एल्वियोलाई से यहाँ पर आपको पता होगा कि हमारे पास क्या होते हैं, उफ, ऐसे रेड से बनाएंगे ना तो थोड़ा सा बढ़िया लगा, लाइट पड़ गया यार। सो सॉरी मेरे भाई, बहुत गर्मी हो गया था यार। तो ये क्या होता है मेरे भाई, ये क्या होता है, तो पल्मोनरी कैपिलरी होता है। ये क्या है मेरे भाई, पल्मोनरी कैपिलरी है। आपको यह समझ में आ गया कि पल्मोनरी कैपिलरी, और यहाँ पर क्या होता है, इस पल्मोनरी कैपिलरी में क्या होता है मेरे भाई, हमारे ब्लड जो होते हैं क्या होता है, दौड़ते रहते हैं, ये इसमें हमारे ब्लड स्ट्रीम होते हैं। और आपको पहले भी बोल चुके हैं कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में हमारा ऑक्सीजन आकर क्या होता है मेरे भाई, डिसॉल्व हो जाता है। और एक चीज याद रख लेना कि हम ही लोग ऐसे हैं जिसमें क्या होता है मेरे भाई, पिगमेंट होता है, ऑक्सीजनेटेड पिगमेंट होता है, ऑक्सीजन को बाइंड करने वाला पिगमेंट होता है ना, बाकी किसी में नहीं होता बबुआ, है ना। तो इसमें मेरे भाई एक्सचेंज होता है, मेरे भाई क्या होता है, एक्सचेंज होता है, O2 आ गया और CO2 चला गया, CO2 चला गया। तो यहाँ पर मेरे भाई एक्सचेंज हुआ, तो एक इवेंट यहाँ पर भी हुआ, ओके होगा ना, यहाँ पर भी एक इवेंट हुआ, एक इवेंट यहाँ पर भी हुआ। तो क्या लिखेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैस, एक सेकेंड इवेंट, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन हमारे एल्वियोलाई और कैपिलरी के बीच में, ऑफ गैस बिटवीन एल्वियोलाई एंड कैपिलरी, कैसे, पल्मोनरी कैपिलरी लिख लो, पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में क्या होता है, एक यहाँ पर एक इवेंट हमको दिखने को मिला, यहाँ पर इवेंट नंबर सेकंड था, ये इवेंट सेकंड था, ये इवेंट 1 था। अब यहाँ पर या तो हमारा आ गया ब्लड स्ट्रीम में मिल गया, और ब्लड स्ट्रीम में मिल गया तो भैया ब्लड स्ट्रीम में ही रहेगा, जाएगा नहीं कहीं जाएगा, हमारे टिश्यूओं तक जाएगा, टिश्यू तक जाएगा, और टिश्यू तक जाएगा तो भी मेरे भाई क्या होगा, वहाँ पे हमारे एनर्जी मिलेगा, वहाँ से हमारे एनर्जी बनेगा, जैसे कि हमारे टिश्यू में जाएगा, हमारा ग्लूकोज भी जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, है ना, ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मेरे भाई थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, गैस की क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ। मान लो भैया यहाँ पर गैस आया था, ये इसमें यहाँ पर आ गया था ना, ब्लड स्ट्रीम में आया था, ब्लड स्ट्रीम में मिला था, तो भैया ठीक है। और ये हमारा ब्लड वाला है ना, रेड कलर का बना दो भैया, ये O2 को ले लिया, लेकर O2 को, किसको, O2 को, और चल दिया मेरे भाई कहाँ पे, तो फिर कहीं पे मेरे भाई एक्सचेंज करने के लिए। ये हमारा ब्लड स्ट्रीम था, और ब्लड स्ट्रीम से मेरे भाई हमारा ब्लड जाएगा हमारे इंटरपिंटर टिश्यूओं के पास, ये हमारे टिश्यूओं के पास जाएगा। अब ये टिश्यू क्या करेंगे, आपको याद रख लेना है कि ये जो ब्लड स्ट्रीम है ना,
यहाँ पर टिश्यू के पास को इस कैपिलरी को क्या कहते हैं, इस कैपिलरी को हम किस नाम से जानते हैं? सिस्टमेटिक कैपिलरी। याद रख लेना कि टिश्यू के पास अगर जो भी कोई भी कैपिलरी है, अगर उससे कोई सामान जा रहा है, इस टिश्यू से निकला है, टिश्यू को दे रहा है, टिश्यू से ले रहा है, उस कैपिलरी को सिस्टमेटिक कैपिलरी बोलते हैं भैया। अब ये कैपिलरी वेपिलरी है तो हमको समझ में आएगा कि ये कैपिलरी देगा ये इसको ब्लड, मतलब कि क्या देगा, ब्लड देगा, ऑक्सीजन देगा। यहाँ से लेगा क्या क्या लेगा, CO2 लेगा, CO2 लेगा, कुछ लेगा थोड़ी नहीं भैया, CO2 लेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, है ना। CO2 ले लेगा, CO2 ले लिया, चलो। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी होगा मेरे भाई एक्सचेंज, मतलब कि ये आएगा मेरे भाई फोर्थ स्टेप, आएगा नंबर 4 स्टेप, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ ब्लड, एक्सचेंज ऑफ ब्लड। यहाँ पर भी होगा एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ ब्लड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन किसके बीच में, सिस्टमेटिक कैपिलरी और टिश्यू के बीच में। टिश्यू के बीच में क्या हुआ मेरे भाई, एक्सचेंज हो गया, चलो हमको पता चल गया, यहाँ पर एक्सचेंज हो गया है। अब यहाँ पर फर्दर क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा, होगा क्या, यूटिलाइज होगा ऑक्सीजन। अरे भैया यूटिलाइज होगा मतलब कि ये वहां पर लगेगा, तोड़ने मोड़ने के लिए लगेगा कि नहीं भाई, ये रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट यूज में होगा रूप में, है ना। बहुत सारे बात की है ना, तो दिए है। यूटिलाइजेशन, ये यूटिलाइजेशन होगा, यूटिलाइज होगा। अब ये यूटिलाइज होगा मतलब फर्दर क्या होगा कि जो हमारे पास जितने भी चीज थी, मतलब कि हमारे पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा मेरे भाई, किसको, ऑक्सीडाइज ऑफ फूड, एंड रिलीज एनर्जी, एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। यहाँ पर इतने 5 स्टेप हमने बातें कर लिया, क्या यहाँ पर कोई दिक्कत दुख समस्या या नहीं है। अब हम बातें कर लेते हैं वो चीज जो हम पढ़े हैं एनिमल किंगडम में। ये रेस्पिरेटरी मेरे भाई सिस्टम किन किन मेरे भाई फाइलम्स में होता है, हमारे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी एल्मिंट, एस्के एल्मिंट, हेमिकोडेटा, कोडेटा, सिफाइलोकोडेटा, आपको मल्टीपल भरे पड़े हैं, है ना। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, आपको पता है मोलस्का, इसमें कैसी होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहले हमने पढ़ भी लिया है। फिर इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी में है, इसको हमको गिवन है तो देखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हम चलेंगे ह्यूमन मेरे भाई रेस्पिरेशन के तरफ, और बहुत सारे स्टेप को वहां पर भी हम एनालाइज करेंगे। सो वेट फॉर 2 मिनट्स, वेट क्या करो मेरे भाई, इसको नोट करो पहले, है ना। तो मेरे भाई हो गया, ये पॉइंट खत्म हो गया। अब हम बातें थोड़े से जो बोले हैं वो करेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम बातें कर लेते हैं। और एक चीज आपको पता होगा, एक चीज बताना कि अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जाए ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो पोरीफेरा है, कौन, पोरीफेरा, पोरीफेरा में कैसी मेरे भाई रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगी, कैसे होगा। तो आपको भी ये कहोगे पोरीफेरा जो है, पोरीफेरा में तो एक ही सेल होता है, सेलुलर लेवल ऑफ उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आना चाहिए। देखो किसमें हम बातें करते हैं, पहले लिख देते हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। ये रेस्पिरेटरी और ये स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम डिस्कस करें ना, तो आपको पता होगा कुछ ऐसे
ऑर्गेनिज्म है जो मेरे भाई क्या करते हैं, लैंड पर आते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक्वेटिक है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर रेस्पायरेशन कैसे कैसे करते हैं। जो एक्वेटिक है रेस्पायरेशन कैसे करता है, और जो टेरेस्ट्रियल है रेस्पायरेशन कैसे करता है। तुम तो टेरेस्ट्रियल है ना, तुम थोड़ी नहीं पानी में जाकर मेरे भाई हाँ सांस ले रहे हैं भैया जिंदा है ना, ये तू नहीं 2 मिनट मेरे भाई 2 मिनट में तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे है ना। तो एक क्या होता है रेस्पायरेशन, देखो रेस्पायरेशन अगर बातें करें ना तो क्या होता है, एक हैबिट एंड हैबिटेट के हिसाब से। हैबिट एंड हैबिटेट के हिसाब से एक बातें करें तो मेरे भाई क्या होते हैं, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी लेवल, वही बॉडी लेवल भाई, ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो तुमको दिखाई दे रहा है, इसमें कैसे करते हैं क्या है इसको समझेंगे जरा। हम फिर एनिमल किंगडम में कूदेंगे मेरे भाई, हम फिर एनिमल किंगडम में कूदे हैं और वही बातें कर रहे हैं ना। तो जरा हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में बात करें। अगर मेरे भाई कोई है अंडर पंडर, कोई है एक्वेटिक है, एक्वेटिक है, और कोई क्या है मेरे भाई टेरेस्ट्रियल है। कोई एक्वेटिक है अगर कोई टेरेस्ट्रियल है तो कैसे करता है, ये माजरा होना चाहिए। एक्वेटिक वाला तो कर लेगा भैया, कैसे करेगा, आपको गिल्स के थ्रू करेगा, गिल्स के थ्रू करेगा। अब ये गिल्स के थ्रू करेगा तो इसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, ब्रोंकियल रेस्पायरेशन। यही अगर मेरे भाई बातें करे कि अगर मेरे भाई कोई है बातें करे तो लंग्स के थ्रू करेगा, लंग्स के थ्रू करेगा तो क्या कहलाएगा मेरे भाई, लंग्स के थ्रू करेगा तो ये बताओ, पल्मोनरी रेस्पायरेशन, इसे पल्मोनरी रेस्पायरेशन कहते हैं है ना, पल्मोनरी रेस्पायरेशन। मेरे भाई बहुत ऐसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मान लो कि बहुत ऐसे इंसेक्ट हैं, टेट्रा आर्थ्रोपोडा के फैमिली के हैं, जो क्या करते हैं पानी में रहते हैं। और टेट्रापोडा जो है ना, आपको समझ में आया, टेट्रा मतलब 4 होता है, पोडा मतलब अपेंडेज होता है। तो जो 4 अपेंडेज वाले हैं वो भी तो पानी में रहते हैं, वो भी कैसे करते हैं। अब मेरे भाई बात करें कि एक मेंढक है, मेंढक, तो मेंढक के बारे में भी बातें करेंगे। एक चीज जरा मेरे को बताना, हम लोग है ना, हम लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड एनिमल है, हम लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड, और एनिमल एक हमारे सबसे कॉम्प्लिकेटेड कौन है मेरे, पोरीफेरा भी है, जिसे सॉप बोलते हैं, जिसे हम क्या करते हैं नहाते हैं भाई, उसमें साबुन को क्या करते हैं करके घिसते हैं, बॉडी को रब करते हैं, नहाते हैं, वो भी तो एक एनिमल है। लेकिन उसकी बॉडी, हमारी बॉडी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग में इतने खतरनाक खतरनाक कैटाबोलिक एनाबोलिक रिएक्शन, मल्टीपल रिएक्शन चल रहे हैं अभी भी, उसमें भी चलते हैं लेकिन इतने खतरनाक नहीं चलते। उसका बॉडी सेलुलर लेवल पर ही बना है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन खत्म मेरे भाई। उससे सिलेंट्रेटा टीनोफोरा पर आओ तो मेरे भाई क्या होता है, टिश्यू लेवल, ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बस काम खत्म। तो प्लेटी हेलमिंथ पर आओ तो मेरे भाई उसमें क्या होता है मेरे भाई, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है मेरे भाई, काम खत्म। अगर मेरे भाई एसके हेलमिंथ लाओ तो एसके हेलमिंथ में होता क्या है कि उसमें होता है मेरे भाई ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन काम मेरे भाई उतना बढ़िया नहीं है। हम लोग में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल है ना। जैसे हम लोग की कौन कौन से मेरे भाई सिस्टम है मेरे भाई, रेस्पायरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम है, एक्सोक्राइन सिस्टम है, प्यूटिटरी मेरे भाई ग्लैंड है, हार्मोन वाला दुनिया भर का लाना फलाना ठिकाना सारा चीज है ना। तो आपको ये पता होना ही चाहिए कि भैया ये हम लोग में क्या होता है। इसको जरा इधर लिख देते हैं, रेस्पायरेशन को नीचे कर लेना, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम बातें करें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद बातें करें क्या, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और बातें करें ऑर्गन सिस्टम।
ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 चीज आपको दिखाई दे रहा है। सॉरी वेरी वेरी सॉरी, 4 चीज भैया, 4 चीज मर्दवा। यहाँ पर क्या आता है, सबसे सिंपलेस्ट पोरीफेरा, पोरीफेरा, उसके बाद सिलेंट्रेटा, कोलेंट्रेटा लिखते हैं कि सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, उसके बाद यहाँ पर क्या आता है मेरे भाई, प्लेटीहेल्मिन, फ्लेट लाइक वर्म, प्लेटीहेल्मिन। तो उसके बाद इसमें आएगा एसके हेल्मिन, एसके हेल्मिन, एसके हेल्मिन अप टू चॉर्डेटा, कॉर्डेटा। यहां तक मेरे भाई जो भी है इस तीनों में, और एक अंडरवा पंटरवा तो इसको भी ले लो, इसको मेरे भाई, सिर्फ इसको मेरे भाई एसके हेल्मिन को। इसमें क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है भैया, कुछ इसमें ज्यादा नहीं होता, सिंपल डिफ्यूजन होता है अक्रॉस दी बॉडी बोन, है ना, आपको ये पता होगा। अब ये सिंपल जो डिफ्यूजन होता है, बाकी सब में इसमें देखो एक चीज मैं लिखूंगा आपको एनेलिडा का, मेरे भाई कुछ स्पेसिफिक बातें भी लिखना बनता है ना, जैसे एनेलिडा, एनेलिडा, उसके बाद लिख दो आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा लिखो भैया, क्लास लिखो, इंसेक्ट जितने भी है मेरे भाई, लिखने की लिखिए, बहुत सारा चीज लिखने की। उसके बाद मेरे भाई एम्फीबियन, मतलब कि मेरे भाई लिखो फ्रॉग। इसमें क्या होता है, कैसे होता है मेरे भाई, इनमें रेस्पिरेशन कैसे करते हैं जरा बताना। एनेलिडा कैसे करता है, वॉइस क्विटेनियस करता है, याद रख लेना, वॉइस क्या करता है, वॉइस क्विटेनियस करता है। अभी इंसेक्ट है तो मेरे भाई क्या करेगा, ट्रेकियल मेरे भाई सिस्टम थ्रू करेगा, ट्रेकियल आपको। अब यहाँ पर फ्रॉग है, फ्रॉग मेरे भाई 4 तरीका से करता है, क्यूटेनियस करता है, क्यूटेनियस जो मेरे भाई आपको जल बल में होता है तो क्यूटेनियस कर लेगा भैया, है ना, क्यूटेनियस हो गया, ब्रोंकियल, उसके बाद मेरे भाई ब्रोंकियल के बाद मेरे भाई गिल्स, उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ना, तो बहुत ईमानदारी से मैंने तुम लोगों को लिखा है कि मेरे भाई अपने अपने बढ़िया तरीके से अनुमान करते हैं कि अपने हिसाब से तुम लोग लिख लो, है ना। यहाँ पर देखो बुक लंच भी होता है, बुक गिल्स भी होता है, गिल्स भी होता है मेरे भाई, क्यूटेनियस आपको याद रख लेना, है ना, बहुत सारे अलग अलग है जो करते हैं मेरे भाई रेस्पायर अपने आप को। तो मेरे भाई इतने मैंने चीज लिखा है मेरे भाई, लंग्स वंग्स सारा चीज मेरे भाई, बकल बकल लिखना चाहिए ना, बकल लिखना चाहिए, बकल लिखना चाहिए यहाँ पर। तो बकल के थ्रू भी करता है मेरे भाई, 4 तरीके से गिल्स से लार्वा में करता है मेरे भाई, लार्वा स्टेज में करता है बढ़िया तरीके से भैया, चलिए आराम फरमाते हैं ना। तो ये हमारा यहाँ का कुछ चीज माजरा था जो आपको पता होना ही चाहिए, ऐसा इसमें नहीं है कि नहीं पता होना चाहिए, है ना। बाकी आगे हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अब हम ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, है ना, हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे भाई, है ना। देख लेते हैं पहले
ह्यूमन रेस्पिरेशन करने लायक टाइम है या नहीं है, नहीं तो कल करेंगे, उसमें क्या है, एक लेक्चर बढ़ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, टाइम तो हो गया है। अब कल के लेक्चर में ह्यूमन रेस्पिरेशन जो हमारा मेन टॉपिक है माजरा वाला, उसको चालू करेंगे। अभी के लिए अगर समझ में आया तो बढ़िया तरीके से, अगर समझ में आया तो अच्छा लगा तो मेरे भाई प्यारा सा कमेंट कर रहा है सर मेरे को समझ में आया हो, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।